आज से हम स्टार्ट करते हैं हमारी बुक को। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि आपका जो सिलेबस था वो सिलेबस कैसा था, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड चैप्टर कि भारत का जो स्वर्णिम पृष्ठ है वो स्वर्णिम पृष्ठ कैसा था, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे किससे, मौर्य साम्राज्य से, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य, पहली बात कि जो मौर्य साम्राज्य है यह मौर्य साम्राज्य कब स्टैब्लिश हुआ था, 323 में स्टैब्लिश हुआ था और 185 में मतलब 323 में इसकी स्थापना हुई थी और 185 में इसको ये समाप्त हो गया था, ठीक है। लेकिन ये जो मौर्य साम्राज्य था, ये मौर्य साम्राज्य आपने महाजनपद पढ़े हैं कि महाजनपद कितने थे, 16 महाजनपद थे। तो इन 16 महाजनपदों में किस महाजनपद के अंतर्गत यह मौर्य साम्राज्य स्टैब्लिश हुआ था, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो देखिए वह महाजनपद था मगध महाजनपद। आपने नाम सुना होगा, 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा जो महाजनपद था वह था मगध महाजनपद, और इस मगध महाजनपद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन देखिए इतिहासकारों के अनुसार, इतिहासकारों ने क्या कहा है कि मगध पर शासन करने वाला ये पहला वंश नहीं था, शुरुआती वंश नहीं था, पहला सर्वप्रथम वंश नहीं था, इससे पहले 3 और वंश हो चुके हैं। तो हम ये पहले देखते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना आखिरकार होती कैसे, कहाँ से इसकी स्थापना होती है और इसकी स्थापना से पूर्व ऐसे कौन कौन से वंश थे जिनकी स्थापना पहले हो चुकी थी, और चौथे नंबर पर यह मौर्य साम्राज्य आता है। तो हम देखते हैं, देखिए मौर्य साम्राज्य को स्टैब्लिश करने से पहले हम ये देखते हैं कि इतिहासकारों ने कहा है कि पहला जो वंश था कहां पर, मगध में। इस मगध में जो पहला वंश था यह पहला वंश था हर्यक वंश, ठीक है। क्या नाम था इसका, हर्यक वंश था, और इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। अब बिंबिसार ने इसकी स्थापना की थी, इसके बाद अपने पिता की हत्या करके, मतलब बिंबिसार की हत्या करके अगला शासक कौन बनता है, अजातशत्रु। मतलब बिंबिसार का जो पुत्र था वह बिंबिसार का पुत्र इसकी हत्या करके, अपने पिता की हत्या करके राजा बन जाता। मैं कुछ आपके बारे में थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा हूँ कि आखिरकार ये कहाँ से आया था, ठीक है, कि भाई मौर्य वंश की स्थापना कहाँ से हुई है। और ये जो अजातशत्रु है, इस अजातशत्रु को कहा जाता है पितृहंता। क्या कहा जाता है इसे, पितृहंता कहा जाता है। पितृहंता मतलब होता है अपने पिता की हत्या करने वाला, ठीक है। तो पता चला कि हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया, बिंबिसार की हत्या किसने की थी, इसके बेटे अजातशत्रु ने की थी, और इसे क्या कहा जाता था, इसे पितृहंता कहा गया था, ठीक है। अब देखिए अजातशत्रु के शासनकाल में इसने 2 प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया, 2 प्रकार के यंत्र चलाए थे, जिनमें से एक का नाम था रथमूसल और एक का नाम था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, ठीक है। तो ये 2 हथियार थे, इन 2 हथियारों का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था। अब देखिए इन 2 हथियारों को आप भी जानते हो, आपने बहुत अच्छी तरह से इनको देख रखा है। जैसे मैं आपको बताता हूं अभी कि ये कौन से हथियार हैं। देखिए ये था रथमूसल, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो मूवी थी जिसका नाम था बाहुबली, इस बाहुबली मूवी में आपने देखा था कि जो भल्लाल देव था, ठीक है, कौन था, भल्लाल देव था। इस भल्लाल देव का आपने रथ देखा होगा कि जब यह लड़ाई करने जाता है तो उसके पास एक रथ था, और उसका रथ कैसा था, इस प्रकार से ये जो चक्र था यह घूमता, जैसे रथ चलता था और ये साथ ही साथ भी घूमता था, और जो शत्रु सैनिक थे उनको काटता हुआ चला जाता था। तो इस यंत्र का नाम क्या था, इसका नाम था रथ मूसल, ठीक है। इसे क्या कहा जाता था, रथ मूसल। तो इसको इजाद किसने किया था, किसने बनाया था इसको, अजातशत्रु ने बनाया था। इसके बाद आती है महाशिला कंटक। तो देखिए ये एक ऐसा यंत्र था, महाशिला कंटक, शिला का मतलब होता है पत्थर या चट्टान, ठीक है।
तो ये कैसा था, देखिए कि बहुत बड़ी बड़ी जो चट्टानें थी, इन बड़ी बड़ी चट्टानों को इस यंत्र पर रखा जाता था और यहां से इसको छोड़ा जाता था। यहां से इसका हुक जो था उसे खोल दिया और ये कहा जाता था बाहर, जो शत्रु सैनिक थे उन पर ये छोड़ा जाता था। जैसे आपने देखा होगा इस बाहुबली मूवी में ही ये भी इसी भी यंत्र का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये हमने बताया आपको कि महाशिला कंटक और जो रत्नमुसल था इसका प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया था अजात शत्रु ने। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब बात आती है कि अजात शत्रु था, इस अजात शत्रु का भी पुत्र था जिसका नाम था उदयन, और इस उदयन ने क्या किया, अपने पिता अजात शत्रु की हत्या करके क्या बन गया, यह हर्यक वंश का अगला रूलर बन गया था। अब देखिए ये जो उदयन था, इस उदयन के बारे में एक बात आती है कि जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, नाम सुना होगा आपने पाटलिपुत्र के बारे में, जिसे हम प्रेजेंट में क्या कहते हैं, प्रेजेंट में जिसे कहते हैं हम पटना। आज का जो पटना है, जो बिहार की कैपिटल राजधानी है, जिससे पहले क्या कहा जाता था, पाटलिपुत्र कहा जाता था। यह पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इस उदयन के द्वारा ही इसकी स्थापना की जाती है। क्लियर? अब इस हर्यक डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था जिसका नाम था नागदशक, ठीक है, इस डायनेस्टी का अंतिम रूलर था नागदशक। अब इसकी हत्या किसके द्वारा की जाती है? इसका मंत्री था जिसका नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। इस शिशुनाग नामक व्यक्ति के द्वारा नागदशक की हत्या कर दी जाती है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है और उस वंश का नाम था शिशुनाग वंश। तो पहला वंश कौन सा हुआ आपका? पहला वंश हुआ आपका शिशुनाग वंश, और दूसरा जो वंश है आपका, यह दूसरा वंश है आपका शिशुनाग वंश। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम शिशुनाग वंश के बारे में। दूसरा है शिशुनाग वंश। ठीक है, देखिए शिशुनाग वंश, ये जो शिशुनाग वंश था, इस शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इस शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम क्या था? शिशुनाग था, जो मंत्री था किसका? हर्यक डायनेस्टी का लास्ट रूलर था नागदशक, उसका एक मंत्री था। चलिए, अब इस शिशुनाग के बाद राजा बनता है कालाशोक। ठीक है, और इस वंश का अंतिम राजा माना जाता है नंदीवर्धन को। किसको माना जाता है? नंदीवर्धन को माना जाता है। अब इस नंदीवर्धन के साथ क्या हुआ कि इसका जो सेनापति था या मंत्री था जिसका नाम था महापद्म नंद, इस महापद्म नंद के द्वारा इस नंदीवर्धन को मार दिया जाता है और एक नए वंश की स्थापना की जाती है और उस वंश का नाम था नंदवंश। ठीक है, तो पता चला आपको कि नंदवंश कैसे आया। पहला वंश हमने पढ़ा कौन सा? हर्यक वंश। दूसरा पढ़ा हमने शिशुनाग वंश, और तीसरा वंश हम पढ़ेंगे नंदवंश के बारे में। तो देखिए ये नंदवंश था, इस नंदवंश की स्थापना किसने की थी? देखिए तीसरा वंश था नंदवंश और इस नंदवंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। किसने की थी? महापद्म नंद ने इसकी स्थापना की थी। और इस वंश का अंतिम शासक जो माना जाता है वह माना जाता है धनानंद, या इसी को ही कहते हैं घनानंद। या तो इसे धनानंद कहो या इसे क्या कहो? घनानंद। दोनों का मतलब एक है, दोनों व्यक्ति एक है। तो इस घनानंद को मारकर ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो व्यक्ति था यह चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मार देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिस वंश का नाम था मौर्य वंश। ठीक है, क्या नाम था उसका? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश को का पता हमें चला कि मौर्य वंश किस तरह से आया, किस तरह से इसकी स्थापना हुई थी,
इससे पहले कौन कौन से 3 वंश थे? हर्यवंश था, शिशुनाग वंश था और नंद वंश था। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था घनानंद या धनानंद, इसको मारने के बाद ही किसकी स्थापना की गई? मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो देखो, अब इसके बारे में इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मत कहा जाता है कि भाई नंद वंश की जो स्थापना थी वह घनानंद के महापदम नंद ने की थी और इसका अंतिम शासक घनानंद था। और मौर्य वंश की स्थापना के पीछे अलग अलग कहानियां बताई जाती है। इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग मत बताए जाते हैं कि भाई यह रीजन था, इसलिए चाणक्य ने, कौटिल्य ने क्या किया था कि घनानंद को मरवाया था। या दूसरी बात, इतिहास वालों के अनुसार कुछ और मत कहा जाता है कि यह रीजन था, इसलिए चाणक्य नाराज था किससे? घनानंद से। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि घनानंद की किस वजह से चाणक्य नाराज हुए और नाराज होकर उन्होंने यह प्रण लिया कि जब तक मैं घनानंद का समूल नाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा में अपनी चोटी को नहीं बांधूंगा। तो यह उन्होंने प्रण लिया। तो ऐसी कौन सी बात थी जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।